चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं बाबू, तो आज का ये मॉडल पेपर, ठीक है ना, ये मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मॉडल पेपर क्लास 12th बायोलॉजी का काफी ज्यादा आपके लिए खास होने वाला है। ठीक है, जरूर पूरा क्लास देख के जाइएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का परीक्षा, ठीक है ना, का क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा ही परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन अभी आपको फिलहाल हम बताने वाले हैं मॉडल पेपर पर आधारित। देख लीजिए यहाँ पर मॉडल पेपर लिखा भी गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखना है। पूरे 70 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए मेरे प्यार चो, बिल्कुल गर्दा उड़ाने के लिए। तो आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। अब देखिए 2014 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। प्राकृतिक अनिषेक जनन का बात किया जा रहा है, किसका, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन का। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है ना, सिंपल बाबू, ये जो आपका पाया जाता है मधुमक्खी में, ठीक है ना, मधुमक्खी में आपका क्या होता है, तो इसमें प्राकृतिक अनिषेक पाया जाता है। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लास देख के जाइएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। आइए कहता है द्विनिषेचन का परिणाम बता दीजिए होता है, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, देख लीजिए 2019 के परीक्षा में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए कहता है द्विनिषेचन का परिणाम मतलब डबल फर्टिलाइजेशन का बात किया जा रहा है बाबू। देख लीजिए द्विनिषेचन का जो परिणाम आपसे पूछ देगा, ये आपका होता है बाबू, क्या लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा भ्रूणपोष हो जाएगा। क्या होगा, भ्रूणपोष हो जाएगा। तो देख लीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट ये भी है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार जो बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मंस फर्न, ये समानता पूछा जा रहा है ना, किस समूह में रखा जाता है। देखिए सबसे पहले ये समझना है, देखिए जो पौधा बीजाणु के माध्यम से, किसके माध्यम से, बीजाणु के माध्यम से क्या करता है, ये आपका जनन करता है, उसे किस समूह में रखेंगे, ठीक है ना, तो उसको जो रखा जाएगा उसे आपका क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। ठीक है, प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये परिवर्तन जो लार्वा को वय में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं। किसका बात किया जा रहा है, लार्वा का बात किया जा रहा है बाबू, ये आपका किस में, वय में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो लार्वा को जब मेरे प्यार चो वय नहीं है, वयस्क है, ठीक है, ये आपका बता दीजिएगा क्या कहलाएगा। तो देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन में ये आपका क्या कहलाएगा, कायांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लार्वा को जो आपका वय में कन्वर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कायांतर कहलाएगा। तो 4 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कहता है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं अथवा आवृतबीजी के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। कहता है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर दिस, पूछा जा रहा है एंडोस्पर्म और पूछा जा रहा है मेरे प्यार केमिको, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यार क्रोमोसिस का बात किया जा रहा है। अब देखिए एंडोस्पर्म भ्रूणपोष में जब भी बात होगा, सिंपल यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, अथवा जहां पर भी लग गया, इसके इधर बाबू एक क्वेश्चन हो गया, इसके इधर एक क्वेश्चन हो गया, ये आपका 3n हो जाएगा। इसमें कितना आपका गुणसूत्र होगा, 3n हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, ये बता दीजिए आपका बाबू क्या कहलाएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा किसका बात किया जा रहा है, एकल जनक का बात किया जा रहा है। ठीक है, किसका, अरे यार इतना बहुत बड़ा हो गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, जब संतति की उत्पत्ति किसके द्वारा पूछा जा रहा है, एकल जनक के द्वारा। ठीक है, जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है ये क्या कहलाएगा, ये अलैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन नरयुग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नरयुग्मक का बात किया जाए, किसका, नरयुग्मक का। ठीक है,
नर युग्मक का। नर युग्मक के संयोजन के पश्चात जो है ना ये भ्रूणपोष जो बनाता है ये द्वितीयक केंद्र बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे आपका बोला जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। कहता है स्तनधारी के शुक्राणु जो है बाबू इसके मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, 8 नंबर में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्तनधारी का जो शुक्राणु है इसके मध्य भाग में जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो 8 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चमगादड़ द्वारा परागण बता दीजिए आपका क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना। अब देखिए चमगादड़ के द्वारा, ठीक है ना, पॉपुलेशन बाय बीस्ट इज किल्ड का बात किया जा रहा है। देख लीजिएगा बाबू, देख लीजिए चमगादड़ के द्वारा जो आपका परागण कहलाएगा डियर स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली कहलाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एंटोमोफिली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 2014 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बाबू, जनक समान जैसा आपका जनक है वैसा जीव प्राप्त कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जनक समान जो आपका जीव प्राप्त होगा ना ये आपका कैसे होगा, ये विखंडन के पश्चात होगा, विखंडन के पश्चात मतलब फॉर्म फिजिजन का देखिए, फॉर्म फिजिजन जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 2015 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। कहता है द्विखंडन का बात किया जा रहा है। तो देखिए बाबू द्विखंडन जो आपका पाया जाएगा ये अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, अमीबा साथ ही पैरामीशियम दोनों में आपका क्या होता है, ये द्विखंडन पाया जाता है। याद रखिएगा, आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है समान आवृत्त बीजी भ्रूणकोष होता है। अब देखेंगे समान आवृत्त बीजी भ्रूणकोष आपका बता दीजिए आपका कैसा होता है, 12 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये समान आवृत्त बीजी भ्रूणकोष जो होता है ना ये आपका 7 कोशिकीय होता है। कितना होता है आपका, 7 कोशिकीय। ठीक है, 7 कोशिकीय हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या लगाएंगे, 7 सर्कुलर जिसे बोला जाता है। ठीक है, 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेगा, 7 सर्कुलर मतलब 7 कोशिकीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, बीजांड का जो वृत्त है ये बता दीजिएगा आप लोग क्या कहलाएगा। ठीक है, तो बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फ्यूनिकल कहेंगे। 13 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्यूनिकल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहता है पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देगा, समान एक परिपक्व निश्चित ब्रांड देखिए कितना है, n है, 2n है तथा 3n है। ठीक है ना, इस प्रकार का स्थिति किसमें देखेंगे, कहाँ पर मिलेगा, 2n भी है, 2n भी है और 3n भी है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का स्थिति का जब भी बात होगा तो अंड बीजांड काय तथा भ्रूणपोष में। ठीक है, अंड बीजांड काय तथा भ्रूणपोष में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब देखिए कहते हैं निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। आइए जरा 15 नंबर क्वेश्चन, निषेचन का बात किया जा रहा है बाबू। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजांड बता दीजिए आपका परिवर्तित होता है। ये जब निषेचन की प्रतिक्रिया जब पूर्ण हो जाएगा तो बीजांड जो है ना आपका किस में, तो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बीज में हो जाएगा। तो 15 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर, अनिषेक का समानता पाया जाता है। अब देखिए अनिषेक जनन समानता पाया जाएगा, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अब देखिएगा बाबू अनिषेक जनन का बात किया जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो अनिषेक जनन किस में पाया जाएगा, तो ये अंगूर में पाया जाता है। किसमें, अंगूर में आपका क्या होता है, अनिषेक जनन पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अंगूर में। अगला देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडस बीजांड जो है इसमें बीजांड द्वारा निभाग बता दीजिए क्या होगा। तो ये आपका बीजांड वृत्त जो है ना इसका सीधा रेखा में क्या होगा, बीजांड वृत्त की सीधी रेखा में। 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बीजांड वृत्त जो है इसकी सीधी रेखा। कहता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन बता दीजिए होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, बीजांड जो है बाबू इसमें अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। ठीक है,
देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के माध्यम से होता है। किससे होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेपी पोटेंसी बता दीजिए एक प्रकार का क्या है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, टेपी पोटेंसी है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। टेपी पोटेंसी बता दीजिए क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा टेपी पोटेंसी। तो देखिए टेपी पोटेंसी जो है बाबू, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, ठीक है। 19 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, माध्यम में कोशिका का जीव से विकास। अब देखिए किसने सिद्ध किया कि कोशिका आपका टेपी पोटेंसी होती है। अब देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया? जवाब दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो है ना टेपी पोटेंसी होती है। तो देखिए कोशिका जो है ना टेपी पोटेंसी जो होता है ना, ये आपका कौन बोला था? तो स्टीवार्ड ने बोला था। कौन बोला था बाबू? स्टीवार्ड ने बोला था। 20 नंबर में जवाब क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है 7201925280 इस नंबर पे आप लोग, ठीक है ना, मैसेज, ठीक है ना, मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि हम आपका अभी से लेकर एग्जाम तक साथ दें, ठीक है बाबू। तो जरूर आप लोग ग्रुप में जुड़िएगा, ठीक है। आइए, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष प्रायः बता दीजिए क्या होता है। टाइप देखेंगे, पूछा है मेरे प्यार छो, एंजियोस्पर्म एमोब्रिएसिस यूजली का बात किया जाता है। तो ये 7 सर्कुलर आप लोग को हम बता चुके हैं। 7 कोशिकीय हो जाएगा। 21 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक बता दीजिए कौन है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा? पी माहेश्वरी, ठीक है। क्या होगा? पी माहेश्वरी हो जाएगा, याद रखेंगे पी माहेश्वरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। एस्ट्रोली कोशिका का बात किया जा रहा है बाबू, एस्ट्रोली सेल आर फाउंड का बात किया जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो एस्ट्रोली कोशिका जो है ना, ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपका वृषणों में पाया जाएगा। कहाँ पर? वृषणों में पाया जाएगा। आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, वृषण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव मादा का गर्भकाल होता है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार को, मानव मादा जो है किसका बात किया जा रहा है? मानव मादा। अब देखिए मानव मादा का क्या पूछा जा रहा है? गर्भकाल, ठीक है। मानव मादा का गर्भकाल जो होता है ये आपका कितना? 9 माह का होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? 9 माह का हो जाएगा। 9 माह का अगर बात किया जाए तो 270 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोरक की गुहा बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 25 नंबर देखिएगा, कोरक का बात किया जाए, ठीक है। तो देखिए कोरक की गुहा जो है ना, ये आपका जो कहलाता है सीलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीलोम कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 25 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। देखिए कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, स्तनपायी जीव जो है मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा, स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति बता दीजिएगा कहाँ होगा। ये आपका अंडकोश में होगा, ठीक है। 26 में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नर जनन शुक्राणु कोशिका बता दीजिए आपका उत्पन्न करती है। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए नर जनन शुक्राणु कोशिका जो आपका उत्पन्न करेगा बाबू, समझने का प्रयास करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका क्या उत्पन्न करेगा? ये जो करेगा शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, ठीक है, शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एंड्रोजन किसे उत्प्रेरित करता है बता दीजिएगा। एंड्रोजन का बात किया जा रही है, बता दीजिए किसे उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। ये आपका किसे करेगा? तो ये शुक्राणु जनन को करेगा। एंड्रोजन किसे उत्प्रेरित करता है? शुक्राणु जनन को। 28 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए कहता है मेरे प्यार चो, ठीक है, परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो कहलाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये अंड जनन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है यौवना आरंभ के समय के प्रथमा आवर्त चक्र, मतलब पहला आवर्त चक्र बात किया जा रहा है बाबू, ये बता दीजिए क्या कहलाएगा, ठीक है। यौवना आरंभ के प्रथमा चक्र, तो ये प्रथमा चक्र का जब भी बात होगा ना, तो ये आपका क्या होगा?
रजू दर्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? रजू दर्शन। यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा था ग्राफियन फॉलिकल, देख लीजिएगा बाबू ये पाए जाते हैं 31। ग्राफियन फॉलिकल का बात किया जा रहा है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का, तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो है ना बाबू ये मेढक के अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, मेढक के अंडाशय में पाया जाएगा। 21 में आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कहता है, देखिए ग्राफियन फॉलिकल का जब भी बात होगा, ठीक है, तो ये आपका सॉरी यहाँ पर देख लीजिए ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये किस में पाया जाएगा? ये खरगोश में पाया जाएगा। ठीक है, खरगोश क्या, देखिए मेढक के अंडाशय में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूछा जरा, देख लीजिएगा श्रवण होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर देखा जाए ना, ये आपका कहाँ, तो कॉपर ल्यूटियम से, कॉपर ल्यूटियम से आपका क्या होगा? श्रावण होगा। 32 में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या आता है? गर्भाशय के भीतरी स्तर बता दीजिए, क्या कहलाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय का भीतर वाला स्तर जो है ना, ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, तो देखेंगे मेरे प्यार छो। ठीक है, गर्भाशय का भीतरी स्तर, ठीक है, तो ये आपका जो है ना मेरे प्यार छो एंड्रोमीट्रियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंड्रोमीट्रियम। सी वाला यहाँ पर बता सकते हैं आप लोग आंसर, कोई दिक्कत। कहता है गर्भ निरोध पुटिका में प्रोजेस्टेरोन बता दीजिएगा, ये कहाँ होता है? ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोधक पुटिका का बात किया जा रहा है। ठीक है, गर्भ निरोधक पुटिका जो है बाबू, इसमें जो है ना प्रोजेस्टेरोन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? प्रोजेस्टेरोन। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन कहाँ होता है? तो देखेंगे प्रोजेस्टेरोन का जो है ना, ये कहाँ होता नहीं है, ये गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन लिखा गया, ओनली फॉर प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो है ना अंडोत्सर्ग को रोकता है। ठीक है ना, अंडोत्सर्ग को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, अंडोत्सर्ग को रोके। अगला क्वेश्चन, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है बता दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा तकनीकी है जो पूछा जा रहा है पुरुष से संबंधित है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा वास्केटोमी। ठीक है, वास्केटोमी यहाँ पर लगा सकते हैं। 35 नंबर में आंसर क्या होगा? सी। सभी से रिक्वेस्ट यही है, अब देखिए 35 क्वेश्चन तक आ गए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पास अगर इस प्रकार का सेशन जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मेहनत करके आपके सामने लाया हूँ ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आइए, कॉपर टी रोकता है बता दीजिए। कॉपर टी प्रिवेंट्स का बात किया, जरा देख लीजिएगा बाबू, कॉपर टी जो है ना, ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है, निषेचन की प्रतिक्रिया रोकेगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निषेचन। अब देखिए स्तनपान अनावर्त बता दीजिए, आपका संबंधित है। 37 नंबर में जवाब दीजिएगा, स्तनपान अनावर्त का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये गर्भ निरोध जो है ना, इसके अस्थायी विधि से, किससे होगा? गर्भ निरोध की अस्थायी विधि से। यहाँ पर देख सकते हैं 37 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? गर्भ निरोध जो है बाबू, इसके अस्थायी विधि से आपका संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या कहता है? जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिए, क्या कहलाएगा? ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज किल्ड का बात किया जा रहा है। 38 नंबर, तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन जो है ना, ये आपका कहलाएगा डेमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी कहलाएगा। 38 नंबर में जवाब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा था जनसंख्या, मानव जनसंख्या वृद्धि बता दीजिए क्या है? ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन, देखेंगे। ठीक है ना, ग्रोथ का बात किया जा रहा है, गिवन नहीं लिखा है, ग्रोथ लिखा गया। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? एक प्रकार का अस्थिर है। ठीक है ना, तो देख लीजिए 39 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? अब देखिए बाबू 40 नंबर क्वेश्चन किसका बात किया जा रहा है? मानव द्वारा। ठीक है, मानव द्वारा जो है सबसे बड़ी कठिनता का सामना, तो ये सबसे बड़ी कठिनता का सामना जो है ना, जनसंख्या विस्फोट है। ठीक है, क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। 40 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का बता दीजिए उपाय क्या है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का बता दीजिए उपाय पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है ना, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो पहला नंबर में आपका जो है ना हार्मोनल हो जाएगा, ठीक है, हार्मोनल हो जाएगा। दूसरा में अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक हो जाएगा। तीसरा में अगर देखा जाए तो यांत्रिक हो जाएगा। टोटल आपका यहाँ पर देख लीजिए सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, बता दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन किसका बात किया जा रहा है, वो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो है ना, ये आपका क्या है, सबसे पहले कृषि। क्योंकि बाबू देख लीजिए कृषि अगर नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ में कमी आएगी, मतलब खाने पीने वाला पदार्थ जो भी रहेगा उसमें क्या होगा, कमी आएगी। तो इसीलिए आपका क्या है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो ये कृषि है। 42 नंबर में आंसर ऑप्शन ए होगा। 43 नंबर, मानव में मुख्य गर्मनिरोधक गोली किसे रोकती है। 43 नंबर में चलिएगा बाबू, मानव में मुख्य गर्मनिरोधक गोली जो है ये किसे रोकेगा। तो देखिए सबसे पहले किसे रोकेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर समझने, गर्भनिरोधक गोली मतलब अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया। जब अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं तो निषेचन कहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चलेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडोत्सर्ग की ओव्यूलेशन जिसे बोला जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलेनिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न बता दीजिए होता है। 44 नंबर में चलेगा। तो ये देखिए मिलेनिन रंग द्राव का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा, रंजकहीनता, ठीक है, रंजकहीनता हो जाएगा, रंजकहीनता हो जाएगा। ऑप्शन क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव के, देखिए मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। अब देखिए मानव नर जो है बाबू, किसका बात किया जा रहा है, मानव नर का, ठीक है। मानव नर जो है इसका आनुवंशिक पहचान जो है कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि मानव जो है नर है, मादा नहीं है, तो लिंग गुणसूत्र से, ठीक है, लिंग गुणसूत्र से बाबू। यहाँ पर देखिए बायसेक्स क्रोमोसोम जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, RH+ व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है, किसका बात किया जा रहा है, RH+ व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तित्व जीन प्रारूप हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जरा बाबू RH+ व्यक्ति जीन का जब भी बात होगा 46 नंबर में जवाब दीजिएगा, ये आपका प्रारूप हो सकता है कैसे। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा समस्या देखेंगे, समाधान यहाँ पर देखिए, कैपिटल R स्मॉल r में हो सकता है। क्या होगा बाबू, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, तो सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण बता दीजिए क्या है। देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का बात किया जा रहा है, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का इसका पहला नंबर कारण जो है ये आपका होगा असुगुणिता, ठीक है, असुगुणिता हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बहुगुणिता, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बहुगुणिता हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या होगा, फिजिकल इफेक्ट, ठीक है, EFFECT, ठीक है, इफेक्ट। तो यहाँ पर टोटल आपका देख लीजिए सभी उत्तर यहाँ पर भी सही है। अगला देखिएगा, कहता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें। 48 नंबर क्वेश्चन, एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़ा को किसमें रोकता है, यहाँ पर एपिस्टेटिस में रोकेगा, किसमें, एपिस्टेटिस में, सी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, मेंडल का जन्म हुआ था, मेंडल वाज बोर्न। मेंडल देखिए बाबू, मेंडल कौन है, जो आनुवंशिकता का नियम दिया था, ठीक है, मेंडल का पूछा जा रहा है जन्म, ठीक है। तो मेंडल आनुवंशिकता का नियम कौन दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल दिया था, ठीक है। और इसका जन्म अगर जब भी पूछ देगा आपसे तो ये आपका 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 19वीं सदी, ठीक है। तो ये आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन आपका प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए किसका बात किया जा रहा है, एक गुणसूत्र का, ठीक है। अब देखिए एक गुणसूत्र पर जब भी बात होगा अत्यंत समीप जीन जो है ना बाबू, ये जो आपका प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिएगा किस पे करेगा। चलिए 50 नंबर में चलेंगे, तो ये आपका करेगा, इस यहाँ पर जीन का विनियम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए जीन का विनियम नहीं। प्रथम अनुवंशिक द्विआनुवंशिक के पिता बता दीजिए कौन थे। 51 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक मेंडल ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। आंसर क्या होगा, बी मेंडल ही होगा। अगला देखिए, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट बता दीजिए क्या है, दो समान युग्म विकल्पी वाला। तो ये आपका जो है ना विशिष्ट समयुग्मनजी हो जाएगा, क्या होगा, समयुग्मनजी हो जाएगा।
52 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन सी समयुग्मनजी। अगला देखिए क्या कह रहा है बाबू, मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब, अब देखिए बाबू मेंडल का नियम कब लागू होता है, ठीक है, तो मेंडल का नियम तभी आप लागू हो सकता है, ध्यान दीजिएगा 53 नंबर, तो ये जब क्या होगा, जनक शुद्ध ब्रीड हो, फिर मेंडल का नियम लागू होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इज द बी आंसर। अगला देखिए कहता है एक सत्य संकर दशा बता दीजिए, आपका क्या है, 54 नंबर, सत्य संकर दशा का बात किया जा रहा है, ठीक है। सत्य संकर दशा देखेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर, तो यहाँ पर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अधिकांश उत्परिवर्तन बता दीजिए है, अधिकांश उत्परिवर्तन का बात किया जा रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन, चलिएगा बता दीजिए किस प्रकार से, तो अधिकांश उत्परिवर्तन ये अप्रभावी होता है, क्या होता है बाबू, अप्रभावी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए वाला उत्तर हो जाएगा, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है, अप्रभावी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा था ट्रांसफर आरएनए, मतलब देखेंगे टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारक जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से संबंधता है, बता दीजिए क्या कहलाएगा, एंटी कोडोन कहलाएगा। ये सब क्वेश्चन तो लेवल देखिए थोड़ा नीचे है, आइए जरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है सहलगनता समूह के लिए उन कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें कितना है बाबू, 2n बराबर 14 दिया गया है, तो n बराबर इसको लिख सकते हैं 14/2, 7 का 7, 7 दूना 14, आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया, अब देखिए ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, ओपेरॉन मॉडल जो है बाबू ये जेकब और मोडास ने किया था, आंसर आप लोग क्या चलेंगे, सी हो जाएगा, जेकब और मोडास। अगला क्वेश्चन कहता है अंधापन के कुछ मामलों में, ठीक है ना, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज ग्राफ्टिक हेतु दाता कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है बाबू, वो ये अंधा है, ठीक है, अंधा है, तो देख लीजिए इसका जो है ना, मान लीजिए आंख का ऑपरेशन होगा, ठीक है, नया आंख लगाया जाएगा, तो क्या इसमें दिया जाएगा, तो कॉर्निया सिर्फ निकाला जाता है, कॉर्निया दिया जाता है, सी वाला आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्णदता में रोगी नहीं पहचान पाता है, देखिए बाबू वर्णदता का अगर देखा जाए, इसमें रोगी जो है ना लाल, ठीक है, रेड एंड क्या होगा, ग्रीन कलर, लाल एंड हरा रंग को नहीं पहचान पाएगा, लाल एवं क्या होगा, हरा रंग, ठीक है, तो देख लीजिएगा बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा लेक ओपेरॉन दमनकारी पूछा जा रहा है, प्रोटीन जुड़ता है, किसका बात किया जा रहा है, लेक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन, तो ये आपका प्रचालक स्थल से जुड़ता है, किससे, प्रचालक स्थल से, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रचालक स्थल से। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण बता दीजिए क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन, अनुलेखन का बात किया जा रहा है, तो देखिए अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण जो होगा बाबू, यह डीएनए मिथाइलेज हो जाएगा, क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मिथाई, ठीक है, मिथाइलेज हो जाएगा, तो देख लीजिए कहां पर ऑप्शंस, यहाँ पर ए में है। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन बता दीजिए पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाएगा, प्रतिकोडोन, और साथ ही पूछा जा रहा है बाबू एंटीकोडोन का, ठीक है, तो 63 नंबर में जवाब दीजिए, स्मॉल टी आर एन ए, ठीक है, किसमें, स्मॉल टी आर एन ए में पाया जाएगा, क्या, प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, संबंध के फलस्वरूप एक्सोन तथा अभिक्रिया के उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या है। देखिए संबंध के फलस्वरूप बात की, किसके फलस्वरूप बबुआ, संबंध के फलस्वरूप जो है ना एक्सोन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम का नाम बताइए, तो ये आपका आरएनए कोटलेज हो जाएगा, क्या होगा, आरएनए कोटलेज, आंसर आप लोग क्या चलेंगे, बी आरएनए कोटलेज। अगला क्वेश्चन, डीएनए वलयक में बता दीजिए आपका क्या होता है, 65 नंबर में चलिएगा, डीएनए वलयक का बात किया जा रहा है, ठीक है, डीएनए वलयक का, तो देख लीजिए डीएनए वलयक में आपका जो है ना प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, क्या होता है, प्रति समानांतर क्या होता है, ध्रुवता होती है, किसमें, डीएनए वलयक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है, किसका बात किया जा रहा है बाबू, मेजर कॉर्प का, ठीक है, तो मेजर कॉर्प जो है ना आपका कौन सा मछली नहीं है, तो नैनी मछली, ठीक है, नैनी मछली जो है बाबू, ठीक है, ये आपका क्या है, ये मेजर कॉर्प नहीं है, 66 नंबर में
आप लोग का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, नैनी मछली। 67 नंबर देखिएगा, कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है। 67 में जवाब दीजिएगा, कोकीन का बात किया जा रहा है, ठीक है, कोकीन का। कोकीन जो है बाबू ये किसके द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है, ये आपका एरिथ्रोजाइकम कोका के द्वारा, किसके द्वारा, एरिथ्रोजाइकम कोका के द्वारा आपका क्या होता है, कोकीन प्राप्त होता है, ठीक है। 67 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलिएगा, ऑप्शन ए। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेग हॉर्न इनमें से किसका उन्नत किस्म है। लेग हॉर्न का बात किया जा रहा है, ठीक है, लेग हॉर्न का। तो लेग हॉर्न जो है ना ये किसका उन्नत किस्म है, तो ये चूजा का हो जाएगा, किसका, चूजा का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अभी आपसे रिक्वेस्ट है इस नंबर पे आप जो भी बच्चे क्लास पूरा देखें 72 091 25 280 इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज करिए, ठीक है, और आप लोग को हम ग्रुप में जोड़ देंगे। अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका साथ रहेंगे, तो अवश्य जुड़िए, मैसेज करिए। सुनहरा धान बता दीजिए इनमें से सुनहरा धान कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुनहरा धान जो है बाबू ये कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जल्दी बताइए जरा। 69 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और संभावित एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये बीटा, देखिए बीटा कैरोटीन में आपका होता है, किसमें, बीटा कैरोटीन में आपका क्या होता है, सुनहरा धान जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पीसी कल्चर या मत्स्य पालन बता दीजिए आपका किससे संबंधित है, किसका बात किया जरा बाबू, पीसी कल्चर का, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन का बात किया जा रहा है, ये आपका किससे संबंधित है, ठीक है, संबंधित है। ये जलीय जंतु से हो जाएगा, क्या होगा, जलीय जंतु से, ठीक है। पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे, जलीय जंतु से हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा क्लास, सबसे पहले कमेंट में जवाब दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने 2 या 3 दोस्त में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है ताकि वो भी देख पाए ये महत्वपूर्ण वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब से हम रेगुलर रहेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग जरूर हमारा वीडियो रेगुलर देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल जरूर रखिए, थैंक यू।